अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, लेकिन ये खबर पप्पू यादव के बारे में नहीं है, बल्कि पूर्णिया में 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एसपी के नेतृत्व में 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है और पूरा मामला जब आप जानेंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे। लाखों रुपए बरामदगी हुई है, कई सारे लैपटॉप को, प्रिंटर को, सीपीयू को, मॉनिटर को जब्त किया गया है। कई सारे 4 व्हीलर जब्त किए गए हैं, कई सारे 2 व्हीलर जब्त किए गए हैं, कई सारे एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं जिनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। कई सारे मोबाइल जब्त किए गए हैं और इतना ही नहीं बल्कि 52 से ज्यादा आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। और ये मामला जो है, बताया जा रहा कि बिहार में पहली बार इतना सनसनीखेज खुलासा हुआ है और ये मामला परीक्षा की धांधली से जुड़ा हुआ है। और आखिर पूरी घटना क्या है, पूरी घटना इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है और आपको बताते चले कि पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे हम आपको एसपी महोदय का भी बयान सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा यह जान लीजिए कि आखिर क्या क्या बरामदगी हुई है। बताया जा रहा कि 3 लैपटॉप, 2 प्रिंटर और नगद लाखों रुपए बरामद हुए हैं। 18 मोबाइल जब्त किए गए हैं, 2 दोपहिया यानी कि बाइक जब्त किए गए हैं, वहीं 4 व्हीलर भी जब्त किए गए हैं, वाईफाई जब्त किया गया है, डीवीआर जब्त किया गया है, यूपीएस जब्त किया गया है और वहीं प्रवेश पत्र यानी कि 10 एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ है। 11 मॉनिटर, वहीं 12 ब्लैंक चेक भी बरामद हुआ है, 22 एटीएम कार्ड बरामद हुआ है, 52 आधार कार्ड बरामद हुआ है, वहीं मूल कागजात की प्रमाण पत्र भी 7 बरामद हुआ है। और इस मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और सीधे हम अब आपको पूर्णिया के एसपी महोदय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं, जहां आप एसपी महोदय से पूरी घटना की सुनिए। छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं और इसी में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्जामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जो जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पे जांच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहाँ से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खाना पूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम में जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है सेंटर में भी, और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य फर्जी लोग अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। इसके अलावा पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच की तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पर किया जा रहा था।
इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था, जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है, उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 दोपहिया वाहन, 2 4पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं और इस पे हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे, उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है। उसमें जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जीवाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे? ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। ये रुपये क्या जो बिल्कुल इसमें जैसे बताया कि पूरा एक गिरोह बना के किए हुए थे ये लोग, और बुला के यहाँ पे सेंटर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं हैं, जबकि दूर के लोग आके यहाँ सेंटर ले रहे हैं, जबकि वो अपने पास के भी पे ले सकते थे। इससे स्पष्ट है कि ये किस तरह का चल रहा था इसमें। और इसमें जो कैंडिडेट से बात हुई तो उनसे पता चला कि ये पूरे कराने का उनसे बात की गई थी, तो 10.5 लाख रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से बात की गई थी, जिसमें से ये गाड़ी से हम लोग रिकवर किए हैं कुछ कैश, और बाकी पे हम लोग लगे हुए हैं। जो मेन सरगना है वो हम लोग टारगेट में लिए हुए हैं, इसकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। मेन सरगना कौन है सर? कटिहार का है रोशन। सर इसमें जो टीम था क्या उसको क्या अवार्ड भी मिल रहा है? निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी एग्जामिनेशन वाला मेरे साथ धंधा चल रहा था और इस टीम के द्वारा कार्य किया गया है। इस टीम को निश्चित रूप से इसमें रिवॉर्ड दिलवाया जाएगा और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। ये किस तरह के जॉब का ये चल रहा है? तो एमटीएस के लिए था ये, एमटीएस के लिए। सर इसमें एडवांस के तौर पर राशि कितना लिया गया था स्टूडेंट से? नहीं, वही बताया कि अभी तक जो स्टूडेंट द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा जो विभिन्न एजेंट हैं उनके द्वारा बताया गया कि 10-10.5 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से किया गया था। कुछ लोग कुछ पैसा दिए थे, सब लोग द्वारा वो पैसा का अभी पुष्टि नहीं हुआ है। स्टेट लेवल का नेक्सस इन्वॉल्व है क्या इसमें? ये तो क्लियर कट है कि अलग अलग विभिन्न जिलों के हैं, और इसमें से मैं बताया कि अलग जिलों, कटिहार के भी व्यक्ति हैं, पटना से भी लोग हैं, तो विभिन्न जिलों से हैं लोग हैं। स्टेट लेवल पे तो चली आती है। एसएससी के जो विभाग के लोग हैं उससे भी तो शामिल होने का सर आपने? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उड़न दस्ता वाले थे, उनकी गतिविधि भी संदिग्ध है। ये इस तरह से चल रहा था कि अगर विभिन्न जिलों में पता है तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उधर उस विभाग के द्वारा में भी कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे। इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है।